गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों से रिलेटेड टॉपिक है। तो जो हमारा नेत्र है, आँख, मनुष्य का नेत्र एक मूल्यवान चीज़ है जिसके द्वारा हम संसार की खूबसूरती, रंग बिरंगी चीज़ें, ठीक, आदि को देख सकते हैं। यही नहीं, इसकी सहायता से हम दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं और पास की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके संरचना में जो है कि हम ध्यान देते हैं कि यह एक खोखले गोले के समान होता है, जिसमें कि निम्न भाग होते हैं। इसमें सबसे बाहर एक सफ़ेद रंग की दृढ़ परत होती है, ठीक है ना। इसके बाहर एक सफ़ेद रंग की क्या होती है, दृढ़ परत होती है, जिसे दृष्टिपटल या श्वेत पटल कहते हैं। और यह आँख के भीतर और जो भी अंग है उसकी रक्षा करती है, यह दृढ़ होती है। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर होता है आपका रक्तक पटल, कोरोइड बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, तो आँख में जितने भी प्रकाश आते हैं उस सबको अवशोषित कर लेती है और ये रंगीन होती है, ठीक है ना। तीसरा नंबर की परत होती है रेटिना, जो कि सबसे पहले वाली परत दृष्टिपटल, उसके बाद रक्तक पटल और थर्ड नंबर की जो लेयर होती है जिसे रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसे अनुभव के आधार पर हम जो है कि देख सकते हैं। यह रेटिना की परत दो कोशिकाओं से बनी होती है। इसको एक दंडाकार सेल से बनी होती है जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होता है, और एक कोन सेल से बनी होती है, शंकुकार सेल से, जो कि रंग कलर के लिए जिम्मेदार होती है। आप लोग देखे होंगे कि मुर्गे में ये छड़ नहीं पाई जाती है, रेटिना वाली कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, जिससे कि संध्या होते ही वह तुरंत सो जाता है और सुबह के समय पहले ही जग जाता है। तो इसके कारण इसकी रेटिना में दंडाकार सेल नहीं होती है, जो कि तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक। तो हमारे ये मनुष्य के नेत्र के बाहर जो तीन परतें होती हैं, रक्तक पटल, फर्स्ट नंबर दृष्टिपटल, सेकेंड नंबर रक्तक पटल और थर्ड नंबर रेटिना। इसके बाद आगे हम देखते हैं, ये उथला हुआ भाग होता है जिसको हम कार्निया कहते हैं, जो काले रंग का होता है, और ये वाला पोर्शन ये कार्निया कहलाता है। फोर्थ नंबर इसको हम कर सकते हैं, जो कि आँख में प्रकाश को भेजता है। जितनी प्रकाश आँखों में पड़ती है तो इसी भाग के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। कार्निया के बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक हरे रंग, ये देख रहे हैं, पर्दा होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं। ये आइरिस की मांसपेशियों पर टिका रहता है, ठीक है ना। पांचवा नंबर है क्या, ये आइरिस की मांसपेशियों पर टिका रहता है, और इसमें एक छिद्र होता है जिसको हम पुतली कहते हैं, सिक्स नंबर। और पुतली से ही प्रकाश कार्निया पर पड़ता है, आइरिस में छिद्र जो होता है पुतली, इसी के द्वारा प्रकाश अंदर जाता है, नेत्र लेंस पर पड़ता है। तो पुतली की ये विशेषता होती है कि यह सिकुड़ती है और फैलती है। यदि अधिक प्रकाश तीव्र आ रहा है तो सिकुड़ करके छोटी हो जाती है, जिससे कि लिमिटेड प्रकाश ही हमारे आँख में जाए, और यदि कम प्रकाश आता है तो ये फैल करके बड़ी हो जाती है, ताकि कम नहीं समुचित प्रकाश इसके अंदर जाए। तो ये पुतली होती है। तो पुतली के सिकुड़ने और फैलने की जो है कि किस पर निर्भर करती है, तो ये आइरिस होती है, जो ये आइरिस जो हर रंग हम दिखाए हैं, ये आइरिस की मांसपेशियों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। कार्निया और आइरिस के बीच में एक तरह का द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। यह नमकीन होता है, साल्टी होता है। अब आइरिस के बाद ये स्नोजी ऊतकों का, पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है ना।
इसी के द्वारा प्रकाश का जो है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना पर फोकस करके बनाया जाता है। इस लेंस की विशेषता ये होती है कि यदि दूर की वस्तु को देखना होता है तो ये इसकी वक्रता कम हो जाती है, पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे कि हम दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। और पास की वस्तु को देखना होता है तो ये सिकुड़ जाता है और वक्रित हो जाता है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है और पास की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। अब रेटिना, इसमें जो खाली भाग होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसको हम कच्चाभ द्रव कहते हैं। रेटिना पर भिन्न भिन्न तरह के प्रकाश के लिए सुग्राहिता अलग अलग होती है। रेटिना का वह बिंदु जहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे कम होती है उसे अंध बिंदु कहते हैं। जहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे कम होती है उस भाग को अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। और रेटिना का वह भाग जहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा बना रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है, जो प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेज दिया जाता है और अनुभव के आधार पर मस्तिष्क उसे सीधे देखता है। तो ये हो गया आपका मनुष्य का मानव नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना में पहला आप लोग देख लिए, पहला दृढ़ पटल, इसको हम श्वेत पटल भी कहते हैं। क्या होता है? ये दृढ़ होता है, मतलब आँख के भीतर और जो भी अंग है उसकी रक्षा करता है। दूसरा रक्तक पटल, ये रंगीन होता है और आँख में आने वाले सभी प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तीसरा रेटिना, जो कि किसी वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा वास्तविक बनता है, ठीक है ना। और इसके द्वारा जो है कि हम सीधा करके मस्तिष्क के आधार पर और देखते हैं। रेटिना में एक बिंदु ऐसा होता है जिसके लिए प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। और जहाँ पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। आइरिस, ये एक पर्दा होता है, ठीक है ना, रंगीन, जो कि आइरिस की मांसपेशियों पर टिका रहता है। इसके बीच में पुतली होती है और आइरिस की मांसपेशी आइरिस पर दबाव दे करके पुतली के आकार को घटा बढ़ा सकती है, ठीक है ना। यही कारण है कि प्रकाश, यदि तीव्र प्रकाश आता है तो ये सिकुड़ कर छोटी हो जाती है ताकि उचित प्रकाश ही आँख के अंदर जा सके। यदि कम प्रकाश हो तो ये फैल जाती है और बड़ी हो जाती है और कम प्रकाश को अधिक करके आँख के अंदर भेजती है। कार्निया, ये आँख के हमारे आगे का जो उथला हुआ भाग काले रंग का होता है, ठीक इसी प्रकाश पड़ता है, ये पूरे प्रकाश को आँख के अंदर भेज देती है। नेत्र लेंस, ये स्नोजी ऊतक बना हुआ उत्तल लेंस होता है, ठीक ना, जो कि सिलेरी मांसपेशियों पर टिका होता है। सिलेरी मांसपेशियाँ दबाव दे करके इसकी वक्रता को कम करती है। किसके? नेत्र लेंस की। यदि दूर को वस्तु को देखना होता है तो इसकी वक्रता को कम कर दिया जाता है, जिससे कि फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस, हम दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और पास की वस्तु को देखना होता है तो इसकी फोकस दूरी को कम कर दिया जाता है, वक्रित कर दिया जाता है इसको, जिससे कि फोकस दूरी घट जाती है और पास की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की कार्यविधि क्या है? किसी वस्तु का प्रकाश जो है कि जब पड़ता है नेत्र लेंस पर तो वह उसका प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनाता है, ठीक है ना। और मस्तिष्क की जो ये प्रकाशिक तंत्रिकाएँ हैं उसका सूचना मस्तिष्क को भेजती है, मस्तिष्क उसको अनुभव के आधार पर सीधा करके हमें महसूस कराता है। तो ये हो गया मनुष्य का नेत्र और इसके विभिन्न भागों की संरचना तथा कार्य। अब इसके दोष, नेत्र के दोष होते हैं, इसको भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसका अध्ययन कीजिए। थैंक्स।